लेकिन यहाँ आके 3 घंटे आप नाचते भी हो, ज्ञान भी पाते हो, समय भी आपका सार्थक होता है, मन भी भगवान से जुड़ता है। लेकिन आज के कुछ लड़के लड़कियां क्लबों में जाते हैं और वहां पैसा देकर शराब पीकर और वो गलत वहां पे नाच नाच के शराब के नशे में धुत हो के गिरते हैं। कोई लड़की के संग, कोई लड़के के संग नाच रहा है, पता ही नहीं कि वो लड़का कौन है, वो लड़की कौन है। इस तरह से कुछ लोग अपना चरित्र बिगाड़ रहे हैं। तो आप भी नाच रहे हैं और वो लड़के लड़कियां भी नाच रहे हैं। फर्क इतना है कि वो जगत के आगे नाच रहे हैं, आप जगन्नाथ के आगे नाच रहे हैं, है ना मेरी माँ। मीराबाई नाचती है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहें वो तो भई रे बबरिया, सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीराबाई नाचती है, पर किसके लिए? भगवान के लिए। लोग नाचते हैं, संसार। नाचने वाली तो राजाओं के सामने नृत्य करने वाली कितनी स्त्रियां हुआ करती थीं, पर वो नृत्य केवल राजाओं को रिझाने के लिए था। मीरा का नृत्य जगत के पालनहार को रिझाने के लिए है। तो नाचना तो है ही, तो आओ भगवान के आगे नाचे, हाँ या ना। इसलिए भगवान की कथा सुना करो। हमारी मैया श्रीमती रामवती मैया ने बढ़िया आयोजन का बच्चों तक आयोजन पहुंचाया, कथा पहुंचाई। दिनेश शर्मा जी, संगीता शर्मा जी, आपके पुत्र दिनेश जी, अजय शर्मा जी, अरुणा शर्मा जी, आपके पोता साहिल शर्मा जी, पुष्कर शर्मा जी दिल्ली से मैया आई हैं। और आज इन्होंने गौदान की सेवा की, अन्न क्षेत्र की सेवा की, रसोई की सेवा, गौरी गोपाल में जितनी सेवाएं चल रही सभी सेवाओं में मैया ने अपना नाम लिखवाया है। एक बार तालियां बजाइए हमारी मैया रामवती मैया के लिए। माँ बाप के पुण्य से ही बच्चों की तरक्की होती है। बाढ़ें पूत पिता के धर्मा, माँ बाप पुण्यात्मा हैं तो बच्चों का यश कीर्ति बढ़ती है, और माँ बाप पुण्यात्मा नहीं होंगे तो बच्चों का यश कीर्ति नहीं बढ़ेगा। माँ बाप पुण्यात्मा होंगे तो बच्चे धर्म से जुड़कर आगे बढ़ेंगे, पुण्यात्मा नहीं होंगे तो फिर वो रास्ता भटक जाएंगे। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, भय प्रगट गोपाला परम दयाला, यशोमति के हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। गजब का स्वरूप प्रभु लेकर के आए। जब भगवान प्रकट हुए तो वसुदेव देवकी ने भगवान की स्तुति की, मथुरा में प्रकट हुए, गोकुल भगवान को पहुंचाया गया और यशोदा मां ने कन्या को जन्म दिया था। कृष्ण को रखा वसुदेव जी ने, कन्या को वापस लिया। वो कन्या कौन है? जो यशोदा ने जिस कन्या को जन्म दिया उस कन्या का नाम ही दुर्गा है, जिन्हें आप दुर्गा कहते हैं, अष्टभुजा धारी मां कहते हैं। वो मां भगवान श्री कृष्ण की बहन है। अब नवरात्रि आने वाली है तो नवरात्रि में मां भगवती के कितने रूपों की पूजा होती है? 9। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम। तो ऐसे भगवान मां भगवती 9 रूपों में पूजती है। कितने रूप हैं मां के? 9। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। देखिए ब्रह्मचारिणी मैया का नाम है। स्त्री और पुरुष दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करिए। इसलिए हमारे यहाँ विवाह के पहले लड़का लड़की दोनों ब्रह्मचारी होते हैं और विवाह के बाद फिर वो गृहस्थ में प्रवेश करते हैं और सारी मतलब 20 साल 25 साल तक उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, अपने को तपाया, साधा। इसके बाद जब वो लड़की और वो लड़का दोनों का संयोग होगा तब जो संतान होगी वो श्रेष्ठ विचारों वाली होगी, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन किया गया है।
क्योंकि जिस पदार्थ से बच्चा बनता है वो पदार्थ जितना मजबूत होगा संतान उतनी मजबूत होगी। बात समझ रहे हैं? किसान खेत में बीज बोने के लिए मजबूत बीज ढूंढ के लाता है। जितना बढ़िया बीज होगा उतनी बढ़िया फसल होगी। बात सही है कि गलत है? इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा पहले ब्रह्मचारी बनो, विवाह करना है तो पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो। लेकिन आजकल विवाह के पहले ही कुछ लड़के लड़कियां लिव इन में रह लेते हैं, और जब लिव इन में रह लेंगे तो आपका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा, और जब नष्ट होगा तो फिर संतान जो होगी वो कमजोर होगी। हाँ या ना? इसलिए हमारे शास्त्रों ने हर चीज बताई है। नहीं माने लोग तो हम क्या करें? हर जगह शास्त्रों की, संतों की दृष्टि रही है कि समाज कैसे बनता है और समाज कैसे बिगड़ता है। यदि आपने धर्म का आचरण नहीं किया तो बिगड़ जाओगे, और बिगड़े तो फिर बन पाना बड़ा कठिन है। भगवान को लेकर के, श्री कृष्ण को लेकर के नंद बाबा के यहां गए। वसुदेव जी कन्या को लेकर के आए। पत्थर पर कंस ने कन्या को पटकना चाहा, कन्या हाथ से छूटकर आकाश में गई। तू मुझे क्या मारेगा कंस, तुझे तो मारने वाला प्रकट हो गया। वही कन्या आकाश में जो गई, वही कन्या बाद में अष्टभुजा, 8 हाथ और सुंदर स्वरूप बनाकर कंस को दर्शन दिया। कंस थर थर कांपने लग गया। देवकी वसुदेव को कंस ने डर के कारण जेल से मुक्त किया, पर मंत्री संतरी ने फिर भड़का दिया, फिर जेल में बंद किया। वही कन्या विंध्यवासिनी मां के नाम से जानी गई। विंध्याचल पर्वत पर मां यशोदा की वह पुत्री आज भी है, और विंध्यवासिनी मैया के रूप में हम सबको दर्शन देती हैं। विंध्याचल पर्वत जानते हो ना? राष्ट्रगान में न विंध्य, हिमाचल। तो आप सब विंध्यवासिनी मैया को यहीं से हम प्रणाम करें। आज वर्तमान में जो मिर्जापुर है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और मिर्जापुर मध्य प्रदेश से बॉर्डर लगती है, वहां से, वहां पर विंध्याचल पर्वत पर आज भी विंध्यवासिनी मैया का मंदिर है। मिर्जापुर, वर्तमान में मिर्जापुर कहते हैं। तो यशोदा मां को पता लगा कि मेरे छोरा भयो है। अब तो यशोदा मां गदगद है गई, नंद बाबा है गए गदगद, और खूब उत्सव मनाया गया, बधाई लुटाई गई। बच्चे का जब जन्म होता है तो बच्चे का नाल काटने, वो नरा होता ना, नरा, वो नरा काटने के लिए आज तो डॉक्टर लोग करते हैं। आज के 100 साल पहले ताई आया करती थी गांव में, और वो नरा काटा करती थी और बच्चे को वो नहलाया करती थी। बात सही है कि गलत है? और वो जो ताई हुआ करती थी वो दलित समाज से हुआ करती थी, वर्तमान में जिन्हें आज दलित कहा जाता है। अब बताइए, हमारे यहाँ जब तक कहते हैं वो ताई बच्चे को स्नान नहीं कराती, तब तक बच्चा शुद्ध नहीं होता था। अब सोचिए कि जिन माँ के स्नान कराने से आप और हम शुद्ध भये, भला वो जाति, वो समाज अशुद्ध कैसे हो सकती है? वो अछूत कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब हमारे यहाँ कोई भी समाज को कभी अछूत कहा ही नहीं गया। हमारे यहाँ कोई अछूत नहीं होता। कोई अछूत होता है? हमारे यहाँ सारे लोग मिलजुल के रहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों भाई भाई हैं, मिलजुल के रहते हैं। जातवाद का जहर नेताओं ने फैलाया है, इसलिए हम सभी सनातनियों को मिलजुल के रहना चाहिए। किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए कि तुम्हारी जाति ये है, तुम छोटे हो कि तुम बड़े हो। कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। जो व्यक्ति जैसा काम करता है उसका काम डिसाइड करता है कि वो बड़ा है या छोटा है। आपका आचरण डिसाइड करता है। आप का आचरण खराब है तो आप बड़े हो नहीं सकते।
और आपके आचरण अच्छे हैं तो आप बड़े हैं। हाँ या ना? जाति से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता। अच्छे आचरण, अच्छे कर्म करने से, अच्छा काम करने से व्यक्ति महान होता है। बोलो हाँ। सब लोग वो सारे लोग महान हैं जिन्होंने देश के लिए काम किया है, राष्ट्र के लिए काम किया है, वो सारे महान हैं, चाहे वो किसी भी जाति के क्यों ना हो। हाँ या ना? गोरा कुम्हार, हमारे यहां तो भक्तमाल में गोरा कुम्हार जाति के थे, पर वो इतने बड़े भक्त थे कि उनकी कथा सुनी जाती है। गोरा कुम्हार थे। रैदास जी मोची थे, पर उनकी बात, उनकी कथा सुनी और सुनाई जाती है, और उनकी कथा सुन के सुना के वाणी पवित्र होती है, जबकि वो मोची समाज से हैं। कबीरदास जी जुलाहा हैं। इनकी जातियां कैसी हैं ये कोई नहीं जानता, इनके कर्म इतने श्रेष्ठ हैं कि सब जानते हैं। इसलिए आपकी पहचान आपकी जाति से नहीं है, आपकी पहचान आपके अच्छे कार्यों से। ये जातियों के नाम पर लड़ाने का काम केवल नेता लोग करते हैं, अपनी वोट बैंक को पकाने के लिए। इसलिए आप चक्कर में ना पड़े, आपस में लड़ाइयां ना करें, और सारे सनातनी मिलजुल के संगठित रहा करें, एक रहा करें। इसी से हम सबकी भलाई है। यदि हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा? कोई भी बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। दीवानों जरा होश करो, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण का उत्सव चालू हुआ। नंद बाबा सज धज के गए, यशोदा मैया का श्रृंगार हुआ। अब बड़े दूर दूर से गोपियां ग्वाल बाल बधाई देने आए। नंद बाबा ने गौ दान किया, भूमि दान किया, स्वर्ण दान किया। बच्चे का जन्म होए तो उसके नाम से दान पुण्य करने की बड़ी महिमा है। दान करने से उसका यश बढ़ता है, उसके दोष नष्ट होते हैं। दान क्यों किया जाता है? कहते हैं जो दान करता है उसके दोष जो होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। इसलिए बच्चा पैदा होए तो दान किया जाता है उसके नाम से। अब उत्सव चालू हो गया। अभी उत्सव चालू ही था कि पूतना मौसी आ गई। कंस की एक मंत्री थी, राक्षसी, पूतना नाम था। क्या नाम था मेरी माँ? पूतना अपने आंचल में दूध की जगह जहर, जिस माँ के आंचल में दूध होता है वो जहर लगा के आ गई अपने स्तनों में, और कन्हैया को पिलाने आई बड़ी सुंदरी बन करके। भगवान कृष्ण पालने पर लेटे थे, पांव का अंगूठा चूस रहे थे, तब तक पूतना मौसी आ गई। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरय स्तनम दत्वाप सदगतिम। पूतना जब आई तो भगवान ने पूतना को देखते ही आंखों को मूंद लिया। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि पूतना की सकल सूरत तो अच्छी है पर मन अच्छा नहीं है, और जिसका रंग रूप अच्छा है पर मन अच्छा नहीं है, ऐसों को भगवान नहीं देखना चाहते। भगवान कहते हैं हम तुम्हें नहीं देखेंगे। भगवान किसे नहीं देखते? जिसके मन में छल कपट होता है। आप बाहर से बहुत सुंदर हैं पर भीतर से आपके मन में कपट है, तो भगवान ऐसे लोगों को नहीं देखते। इसलिए मेरी माँ, आप जैसे बाहर से हैं वैसे ही भीतर से रहें। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कौन है? भगवान जीवों का कल्याण करने के लिए आए हैं। पूतना आई तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। पूतना ने जहर पिलाया, भगवान श्री कृष्ण ने जहर पी लिया। थोड़ा जहर पिया, अब पूतना का जहर खत्म तो दूध पीने लग गए। जहर खत्म, दूध खत्म, फिर क्या निकला? प्राण। तो भगवान प्राण पीने लग गए। अच्छा, जहर किसने पिया? शंकर जी ने। शंकर जी का काम जहर पीने का है।
आप लोग जहर पीते हैं कि नहीं? मैया आप पीती हो जहर? कौन पीता है? आप लोग भी थोड़ा थोड़ा जहर पी सकते हैं। कौन सा जहर? समाज के द्वारा अपमान का जहर। जब लोग आपका अपमान करते हैं, आपको गलत बोलते हैं, तो वो जहर ही तो है। अपमान क्या है? बोलो। तो शंकर जी ने जहर पिया, पर कहां रखा? कहां रखा शंकर जी ने जहर? अपने कंठ में, नीचे नहीं उतरने दिया और ना बाहर निकाला। इसका मतलब है कि अपमान का घूंट पी लो, पी करके ना किसी का अपमान करो, ना बाहर निकालो, ना उसे अंदर रखो, बदले की भावना भी ना रखो, और बाहर कहो भी मत, और खत्म करो। इसलिए शंकर जी का ये मैसेज है कि जहर कंठ में रखो। और भगवान शंकर का नाम पड़ गया नीलकंठ। समुद्र का विकार है ना जहर। समुद्र मंथन हुआ तो पहले क्या निकला? विष। विकार है वो समुद्र का। जहर क्या है? समुद्र का विकार। आप भी अपने जीवन में थोड़ी थोड़ी बातों को अपने पास ही रखा करो, पचा लिया करो। शंकर जी जहर पचा लेते हैं और आप लोगों को जरा जरा बातें नहीं पचती। थोड़ी थोड़ी बातों में झगड़ा हो जाता है। तो थोड़ा पाचन तंत्र ठीक कर लो अपना। 2-4 बातें पचा लिया करो। हर बात बोलने की नहीं होती। कई बार बोलने से बात बिगड़ जाती है। हाँ या ना? पति पत्नी की बातें, घर की बातें घर में ही रखो, किसी को मत बताओ। क्यों? अपने अपने घरन की। कहते हैं कि सुन इठले हैं लोग सब, अपने अपने घरन की, अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोए। सुन इठले हैं लोग सब, बांट न ले हैं कोई। कोई बांटेगा नहीं। आप किसी को बताओगे अपनी तकलीफ तो लोग आपके आगे तो रो रो के सुन लेंगे। आपके जाने के बाद हंस हंस के बताएंगे कि उनके घर में ऐसा हो गया, उनके घर में ऐसा हो गया। अपने घर की बातें किसी को ना कहिए। अरे बैठे रहो लाला, जा रहे हो? शांति से बैठो। सुनो, अपने घर की बातें यदि आप किसी से कहोगे तो क्या होगा? लोग क्या करेंगे? लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। इसलिए अपने सास कैसी हो आपकी, बहू कैसी हो आपकी, सास की बात किसी से ना कहो, बहू की बात किसी से ना कहो। क्यों? सासों की एक गलती है। क्या? सासें अपनी बहुओं की, कुछ सासें, सारी सासें नहीं, कुछ सासें होती हैं पड़ोसन से जाके अपनी बहू की बुराई कराती हैं। मेरी बहू ऐसी वैसी ऐसी ऐसी। अब तुम्हारी बहू भले कैसी भी हो, पर रोटी तो वही देगी, पानी वही देगी। इसलिए अच्छा है कि बुराई करने से अच्छा है जैसी है प्रशंसा करो। मेरी बहू अच्छी है, बहुत अच्छी है। जब आप अच्छी अच्छी कहोगी तो उसे भी लगेगा कि यार ये तो अच्छा कह रही है और मैं तो इसके साथ बुरा व्यवहार कर रही हूं, तो बहू अपने आप सुधर जाएगी। हाँ या ना? तो सारी सासें आज से अपनी बहू की क्या करेंगी? क्यों मैया? बहुओं की क्या करोगी? मैया आप बताओ क्या करोगी मेरी माँ बहुओं की? आपकी बहू अच्छी है कि नहीं? तारीफ करती हो कि नहीं? तारीफ किया करो। कुछ लोगों के पास ना तारीफ के लिए शब्द ही नहीं होते। भले 1 घंटा बकवास कर लेंगे पर तारीफ में 2 बातें नहीं कह सकते। अरे आप अपनी बहू की खुल के तारीफ किया करो। यदि आप प्रशंसा करने लग गए, तारीफ करने लग गए, तो आपकी बहू गलत भी होगी
तो वो अपने आप को सुधार करने में मजबूर हो जाएगी कि मेरी सास तो मुझे अच्छा समझती है और मैं खुद गलत व्यवहार कर रही हूं। हाँ या ना? तो आज से कितनी सासें तारीफ करेंगी अपनी बहुओं की, हाथ उठा के बताओ। मैया आप लोग नहीं करोगी? ओ लाल बाल वाली मैया, हैं? बहू अच्छी है? हाँ, ऐसी कहा करो रोज। ए मैया तुम्हारी बहू कैसी है? ये मैया ये पलट पलट के देख रही, तुम्हारी नहीं है बहू? कैसी है? हमसे ना कहो अच्छी, सबसे कहा करो, पूरे परिवार से, गांव भर से, मेरी बहू बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। कहोगी ना? पक्का वादा? खाओ मां कसम। सासें यदि अपनी बहुओं की तारीफ करने लग जाए ना तो उनका बुढ़ापा लेट आएगा। बहू सेवा करेगी, बादाम का हलवा खवाएगी, बुढ़ापा आएगा ही नहीं। वो तुम तारीफ करती नहीं हो तो बासी रोटियां रख देती है, खा बुढ़िया, जल्दी बूढ़ी हो जाओगी। बहुओं से बना के चलो मेरी माँ, काम बहू ही आती है। फिर बेटियों से आप ज्यादा बनाती हो, बेटियों से ना बनाओ क्योंकि बेटी दूर रहती है, आ ना पाएगी टाइम पर, आएगी तो बहू। इसलिए हम कहते हैं हर रिश्तों को सम्मान दिया जाए। बहुएं भी अपनी सास को मां समझें, सास भी अपनी बहू को बेटी समझे। बहुएं भी अपनी सास की तारीफ करें कि मेरी सास बहुत अच्छी है। आप लोग तो अपनी माँ को फोन लगा के हमारी माँ तो माँ है कि चुड़ैल है? इसलिए मेरी माँ, बहुएं भी अपनी सास की क्या करें? आप अपनी माँ से फोन लगा के अपनी सास की बुराई करती हो। आप नहीं, मतलब आपकी पड़ोसन। ये बात सही है ना? तुम्हें बड़ा पता है। इसलिए रिश्तों को कहते हैं रहीमन धागा प्रेम का, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े तो गांठ। इसलिए प्रेम के संबंध हैं, इन्हें तोड़ा ना जाए। रिश्ते कितने भी बिगड़ जाएं पर उन्हें तोड़ा ना जाए, क्योंकि गंदा पानी पीने के काम भले ना आए, आग बुझाने के काम जरूर आता है। इसलिए रिश्तों में यदि थोड़ी गंदगी हो गई है विचारों की तो शांत रहिए, वो रिश्ता काम जरूर आएगा। अपने काम आते हैं, गैर काम, इसलिए अपनों का साथ होना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण का उत्सव हुआ, पूतना मौसी दूध पिलाने के बहाने जहर पिलाने आई। भगवान ने जहर पिया, पूतना के प्राण पी गए, पूतना धड़ाम से गिर पड़ी। पूतना का शरीर इतना बड़ा था, 6 कोस का जंगल टूट गया। नंद बाबा कंस का कर चुकाने गए, लौटे तो पूतना का शरीर पाया। यशोदा मैया दौड़ी, मेरे छोरा को राक्षसी लेके भाग गई। अंत में भगवान कृष्ण को पकड़ा मैया ने और गैया के गौमूत्र से कन्हैया का स्नान कराया। आज गौमूत्र के बारे में लोग कितनी गलत बातें करते हैं कि गौमूत्र के बारे में आप बोल रहे हैं, गोबर के बारे में, जबकि भागवत जी में लिखा है कि भगवान कृष्ण जब पूतना का दूध पिए तो मैया को लगा कि मेरे छोरा ने एक राक्षसी का स्पर्श किया, इसलिए कन्हैया अशुद्ध हो गया। तो अब इसे शुद्ध कैसे किया जाए? तो भगवान कृष्ण, जैसे आप लोग नहीं, किसी को बाहर से आए हैं तो लगा कि हम अशुद्ध हैं, बाहर से आए हैं, सूतक वाले घर से आए हैं, तो अब नहा के घर में प्रवेश करने की बात कही जाती है। तो मैया को लगा कि पूतना बड़ी राक्षसी है, इस राक्षसी ने अपना दूध पिला दिया, स्पर्श कर लिया, मेरे लाला को मारना चाहती थी।
अब इसे शुद्धि किया जाए। तो कैसे शुद्धि की जाए? तो मैया यशोदा ने लाला को मतलब कन्हैया को गाय के गौमूत्र से स्नान कराया। किससे? गौमूत्र से स्नान कराया। और स्नान कराने के बाद जो गौरज होती है, जहां गाय चलती है ना, जिस मैदान में गाय चलती चलती चलती, तो जिस मैदान में गाय चलती है तो वहां आधी मिट्टी आधा गोबर हो जाता है, हाँ या ना, उसे गौरज कहते हैं। उस गौरज को लाके कन्हैया के पूरे शरीर में लगाया मैया यशोदा ने, और गाय के गौमूत्र से और गौरज से स्नान कराया मैया यशोदा ने। ये भागवत जी में लिखा। जो लोग गाय के गौमूत्र का मजाक उड़ाते हैं उन्हें सनातन समझ में नहीं आता, इसलिए मजाक उड़ाते। आज सनातन का मजाक सनातनी ही उड़ा रहे हैं। सनातन धर्म को खतरा, देश को खतरा हो सकता है विधर्मियों से, पर सनातन धर्म को खतरा विधर्मियों से नहीं है। सनातन धर्म को खतरा अपने ही कुछ गद्दारों से है, जयचंदों से है। वरना सनातन धर्म, अब देखो जो लोग गाय का मजाक उड़ाएं, हमारे यहां तो शंकर जी के मंदिर में गाय का बेटा बैठा है नंदी। बोलो हाँ, क्या कोई भी शिवालय नंदी के बिना है? जहां कृष्ण का मंदिर होगा वहां गौ माता का चित्र जरूर होगा, भले ओरिजिनल गौ माता ना हो। तो जहां कृष्ण है वहां गाय है। फिर अब राम के देश में, कृष्ण के देश में गाय का अपमान हो, और अपमान कौन करे? सनातनी ही करे, तो कैसे ठीक रहेगा मेरी मां? इसलिए गाय के अपमान से बचें और गाय की सेवा करें, गौमूत्र का सम्मान करें। बड़ी बड़ी बीमारियों में आजकल गौमूत्र का प्रयोग हो रहा है, हाँ या ना? बड़ी बड़ी मेडिकलों में गौमूत्र बिकने लग गया है। कुछ तो दम होगी ना, कुछ तो बात होगी, वरना और किसी का मूत्र तो नहीं बिक रहा है। केवल गौमूत्र ही क्यों बिक रहा है? मतलब कुछ तो बात है, बोलो हाँ। चलो, भगवान श्री कृष्ण अब मैया यशोदा ने सेवा की, नंद बाबा आए, पूतना के शरीर को जलाया, दिव्य सुगंध निकल पड़ी। अहो वकेयम स्तन काल कोटम जिघांसयापा ययदाप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं ब्रजेम। पूतना जैसी पापनी को भगवान ने तार दिया। जो पूतना जहर पिला के भगवान को मारना चाहती थी, उस मारने वाली पूतना को तार दिया। इतने दयालु हैं भगवान। अब भगवान थोड़ा बड़े भये तो शकटासुर आया, भगवान ने शकटासुर को मारा। तृणावर्त आया, बवंडर के रूप में तृणावर्त को मारा। भगवान शंकर आए और भगवान ने माँ यशोदा से कहा कि मैया लाला को दर्शन कराए दे। मैया बोली बाबा मैं दर्शन तो कराऊं, पर तेरी शकल बड़ी डरावनी है। शंकर जी बोले मैया मैं ऐसे ही हूं। मैया बोली फिर मैं लाला को दर्शन ना करा रही। मैया तू दर्शन ना कराएगी तो मैं यहाँ दरवाजे को छोड़ूंगा ना। मैया बोली बाबा तू बैठो रहे, ऐसे दरवाजे हमारे घर में 40 हैं। लाख प्रयास किया शंकर जी ने, पर मैया मानी नहीं और लाला को दर्शन नहीं कराया। तब शंकर जी भगवान कृष्ण से बोले प्रभु आप ही कृपा करो। तब भगवान ने लीला की, रोने लग गए। लाख प्रयास किया मैया, पर भगवान कृष्ण चुप ना भये। तब शंकर जी बोले मैया तेरे लाला को मैं ही चुप कराए सकूं। कैसे बाबा? तुम्हारी गोद में लाए के दे दे। तो बता पहले लाला को भयो का। शंकर जी बोले मैया या को भूत लग गए। मैया बोली राम राम, अब बता बाबा या के भूत कैसे उतरेंगे? शंकर जी बोले मैया मारो नाम भूत भावन है, हम अच्छे अच्छों के भूत उतार देते हैं, लाओ हमारे पास। अब शंकर जी के पास जब मैया ले गई और कृष्ण गोद में आए तो भगवान खिलखिला के हंसवे लग गए।
तब शंकर जी बोले, हे प्रभु, आपके त्रेता युग में जब आप राम बने तो मैं हनुमान बनकर आपकी सेवा में रहा। अब आप कृष्ण कन्हैया बनकर आए हैं, अब मैं आपकी सेवा किस रूप में करूं? क्या चाहते हैं आप? भगवान बोले कि आपने हनुमान बनकर मेरी इतनी सेवा की, इस बार मैं आपको अपने होठों से लगाना चाहता हूं, तो आप इस बार बांसुरी बन करके मेरे अधरों से लग जाइएगा। तो शंकर जी बांसुरी बन गए, और ये भगवान कृष्ण के हाथ में जो बांसुरी है, ये साक्षात भगवान शंकर हैं, वंशस्तु भगवान रुद्र। तो ये बांसुरी किसका अवतार है? इसलिए भगवान नारायण शंकर जी के बिना नहीं रहते। राम बने तो हनुमान जी कौन थे? हनुमान जी कौन है? शंकर जी। और द्वापर में कृष्ण बने तो बांसुरी कौन? शंकर जी। बोलिए शंकर भगवान की जय। इस तरह भगवान ने ये दिव्य लीलाएं की। बांसुरी के रूप में भगवान शिव परिणित हो गए। अब गर्गाचार्य जी आए और भगवान का नामकरण संस्कार किया। भगवान के टोटल हम सनातनियों के यहाँ कितने संस्कार होते हैं? कितने? 16 संस्कार। हमारे यहाँ संस्कार हैं 16। और आजकल कुछ लोग संस्कारों को भी मजाक बनाते हैं। 16 संस्कार में एक संस्कार होता है पाणी ग्रहण संस्कार, जिसे विवाह संस्कार कहते हैं। कौन सा संस्कार? कौन सा मेरी मां? कौन? विवाह। विवाह जानती हो मेरी मां? शादी। विवाह जानती हो? बोलो हाँ। आपका हुआ ब्याह कि नहीं? हो गया? विवाह भी एक संस्कार है। कौन सा संस्कार है? बोलो। 15वां। 16 संस्कारों में विवाह कौन सा संस्कार है? 15वां। 16वां संस्कार है अंतिम संस्कार। 15वां संस्कार है पाणी ग्रहण संस्कार, जिसे विवाह कहते हैं। तो हमारे यहाँ विवाह भी एक संस्कार है। इसलिए हम लोग विवाह करके संस्कारों की मर्यादाओं में रहते हैं। भगवान के 16 संस्कारों में एक नामकरण संस्कार हुआ। नामकरण हुआ भगवान का। ये इनका नाम होगा, रोहिणी पुत्र का नाम होगा राम। बल अधिक होगा इसलिए नाम पड़ेगा बल राम। और यशोदा आपके पुत्र का नाम होगा कृष्ण। शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीम कृष्ण ताम गता। इनका नाम होगा कृष्ण। कर्ष्यति इति कृष्ण। जो सबके चित्त को चुरा लें उनका नाम है कृष्ण, जिन्हें चित्त चोर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो नामकरण हो गया कृष्ण और बलराम। बोलिए कृष्ण बलराम की जय। कन्हैया अपने भैया को क्या बोलते हैं? दाऊ भैया, दाऊ जी। क्या बोलते हैं? भगवान कृष्ण थोड़ा बड़े भये तो यशोदा को बोलते हैं मैया, और पिता को बोलते हैं बाबा। मैया, बाबा, दाऊ जी। भैया को क्या बोले? दाऊ जी। और पिता को क्या बोले? बाबा। और माँ को क्या बोले? जोर से, मैया। ये भगवान का संबोधन है अपनी माँ और अपने पिता और अपने दाऊ जी के लिए। आप लोग क्या बोलते हैं अपने माँ को? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मम्मी। मम्मी मतलब क्या हुआ? मम्मी मतलब मां नहीं होता बेटा। मम्मी मतलब होता है मरा हुआ। आप लोग जल्दी जल्दी में बोलते मम्मी कहाँ हो? मम्मी मतलब होता है मम्मी, जो मर जाता है उसे बॉडी को रखते संभाल के, उसे मम्मी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मम्मी। मम्मी किसे कहते हैं? मरे हुए को मम्मी कहते हैं। बॉडी रखी महीनों से फ्रीजर के अंदर,
खराब नहीं हो रही है, जस की तस, उसे क्या बोलते हैं? बोलो जोर से, क्या? मम्मी। अब आप लोग ये बताओ कि आपकी माँ जिंदा है कि मर गई है? तो क्यों मारे डाल रही हो दिन भर? मम्मी मम्मी, कब बनोगी मम्मी? लो, मम्मी क्या बोलना है? मम्मी तो मुर्दे को कहते हैं, तो आपकी माँ मुर्दा है तो मम्मी कहो। इसलिए तो आज का समाज मुर्दा हो रहा है। आज चलता फिरता इंसान जीता कहाँ दिखाई पड़ रहा? संस्कारहीन हो गया, सदाचारहीन हो गया। अब जीता इंसान कहाँ? मुर्दों की भीड़ ज्यादा है साहब। इसलिए अब मम्मी कह रहे हैं मतलब मुर्दा है। कहाँ रही वो माँ? आप खुद कह रहे हैं मम्मी मम्मी मम्मी। मम्मी क्यों बोलना है बेटा? मैया क्यों नहीं बोलना? माँ कहो, मैया कहो। जिन शब्दों का ज्ञान, अब देखो लोग कहते हैं कि अनिरुद्धाचार्य कड़े शब्द का प्रयोग करते हैं। अरे भाई, तुम अपनी माँ को जो मम्मी मम्मी कह रही हो, इससे गलत शब्द क्या होगा? इससे बड़ी गलती क्या होगी? लेकिन आपको खुद की गलतियां नजर आ नहीं रही हैं। माँ जैसे पवित्र शब्द को, मैया जैसी पवित्रता को आप मुर्दे में कन्वर्ट कर रहे हैं, मम्मी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं आपको खुद पता नहीं कि सब बाप बोले, सब के मुंह से सुना, हमने भी कहना शुरू कर दिया। ये भेड़ चाल होती है, इसे भेड़ चाल कहते हैं कि सबने मम्मी मम्मी कहा तो हमने भी कह दिया। इसे क्या कहते हैं? ये भेड़ चाल। एक भेड़ गिरा, सारे भेड़ गिर गए। तो क्या बोलेंगे? मैया या माँ या आई। महाराष्ट्र में बोलते हैं आई, आई बाबा। माँ को बोलते हैं आई। हमारे भारत की किसी भी भाषा में मम्मी शब्द नहीं है। चाहे कन्नड़ उठा लो, पंजाबी उठा लो, महाराष्ट्रियन की भाषा उठा लो, कोई भी भारत की भाषा उठाइए, उस भाषा को चेक करिए, किसी भी भाषा में मम्मी शब्द नहीं है माँ के लिए। ये मम्मी कहाँ से आया आप खोज करिए। यहां तक कि मुसलमान भी मम्मी नहीं कहते। क्या बोलते हैं? एक्चुअली वो अम्मा था, अम्मा को अम्मी हो गया। वहां क्या था? अम्मा। अम्मा कहां हो? क्या था? आज भी गांव में बहुत लोग अम्मा बोलते हैं अपनी मां को। क्या बोलते हैं? अम्मा समझते हो ना कि नहीं समझते? अम्मा कहां हो? तो अम्मा का वो मां ही था। अब मुसलमानों ने अम्मी कहना शुरू कर दिया। अम्मा को अम्मी बोलो। हाँ, तो अम्मा सही है, पर किसी भी हाल में मम्मी सही नहीं है। अब दूसरे हैं पापा। आप बोलते हो पापा। पापा मतलब क्या होता है? हैं? पाप आ। इसलिए किसी भी हाल में पापा नहीं बोलना चाहिए। पापा का मतलब होता है पापा, मतलब पाप आ, मतलब वो पाप से संबंधित है। किसी भी हाल में पापा शब्द से बचना चाहिए। पापा शब्द कहां प्रयोग होता है? पाप के लिए। पापा शब्द गीता में पढ़िए। गीता में कई श्लोकों में आखिरी में पापा शब्द आया है, और जहां जहां पापा शब्द आया वहां वो पाप, उसका अर्थ निकलेगा पाप। पापा शब्द का अर्थ क्या निकलेगा? पाप। कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो ये नहीं पापा। ये पापा शब्द है। ये पापा शब्द पाप के लिए प्रयोग होता है। सनातन में पापा शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? बोलो। पाप के लिए। पाप। तो ये आपका बाप है कि पाप है? कन्फर्म कराओ। बोलो मेरी माँ। दिन भर आप चिल्लाती हो पापा पापा, तो ये पाप पाप क्यों बोल रही हो अपने बाप को? क्यों?
क्या सही है? बोलो, सही क्या है? पिताजी, बाबूजी। क्या सही है? पिताजी, बाबा। बाबा, पापा नहीं, बाबा। भगवान कृष्ण बोलते हैं बाबा, पिता को बाबा, बाबूजी, पिताजी, पिताश्री। क्यों रिश्ते खराब करना है शब्दों से? पापा मम्मी को डिलीट मारो डिक्शनरी से और माता पिता को ऐड करो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। है ना मैया? त्वमेव माता। श्लोक कैसे बने? त्वमेव माता। आप लोग बनाते तो कैसे बने? त्वमेव मम्मी च पापा त्वमेव। आरती में आप गाते हैं मात पिता तुम मेरे। और आज के जमाने में आप लोग बनाए होते इस आरती को तो आप क्या बनाते? मम्मी पापा। तो कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि माता पिता बोला जाए, मम्मी पापा ना बोला जाए? सही है? बात समझ में आई कि नहीं आई? आई मतलब मां। अब भगवान श्री कृष्ण बड़े हुए और लीला रचने लग गए। वत्सान मुंचन क्वचिद समय। बड़े हुए घुटनों के बल चलने लग गए। माँ यशोदा अपना दूध पिलाती हैं, कभी भगवान के चूड़ा बना करके और मोर पंख लगा देती हैं, कमर में करधन पहनाती हैं, पाँव में पायल, और छम 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 करते भगवान श्री कृष्ण जाते हैं। ग्वाल थोड़ा बड़े हुए भगवान तो माखन चोरी करने जाते हैं। वत्सान मुंचन, गायों के बछड़ों को खूंटे से खोल देते हैं, सारा दूध पी लेते हैं बछड़ा। गोपियां शिकायत करती हैं, अरे मैया तेरे लाला ने आज सारे बछड़े खोल दियो। तो मैया बोली लाला बछड़ा खोल दे तो तुम दोहलियों करो। अरे मैया आज समय में बछड़ा खोलता है, जब गाय दोहने का समय नहीं होता। मैया बोली चौरे लाला तो ऐसी मस्ती करे। कन्हैया बोले ना मैया ये सबरो दूध निकाल लें, एक दूध बछड़े को ना पिवाएं। तो मैं कभी कभी बछड़े को दूध पिवाऊं मैया, तू ही बता मैं गलत करूं कि सही करूं? हाँ मैया बोली सो तो लाला तो सही करे, पर सखी को बताए कि छोड़ो कर थोड़ो दूध वो भी लगाएं। गोपियों के घर भगवान जाते ग्वाल वालों का गोला लेकर, ग्वाल वालों को लेकर गोला बनाते, छींके से मक्खन निकालते, माखन चुरा चुरा के खाते। भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? माखन चुरा रहे हैं। अच्छा भगवान कृष्ण ये माखन क्यों चुराते हैं? मैया बताओ, भगवान माखन क्यों चुराते हैं? बताओ, आपने कभी चोरी की मैया बचपन में? नहीं, गुड़ उड़ चुरा के खाया हो, शक्कर, आम आम। आप में से कितने लोगों ने बचपन में चोरी की है? ये सब चोरी किए हैं मैया बचपन में। बचपन में लोग खाने पीने की चीजें चुराते हैं, लड्डू चुरा लेते हैं, बच्चे लोग लड्डू चुरा के खा लेते हैं, गुजिया चुरा के खा लिया। आज के बच्चे चॉकलेट टॉफी चुरा के खा लेते हैं। तो ये आम, हम लोग बचपन में आम चुराते थे। क्या चुराते थे? आम और सिंघाड़ा। तालाब में सिंघाड़ा लगा रहता था, डुबकी मारे तो 3-4 तोड़ के ले आए। तो सिंघाड़ा ये बच्चों का स्वभाव है, खाना पीना, चोरी करना। इसे चोरी नहीं कहते, ये बाल स्वभाव होता, ये बच्चों का स्वभाव ही होता। क्यों मैया? ऐसे ही भगवान कृष्ण क्या बनकर आए हैं? हैं तो भगवान पर मनुष्य बनकर के आए। लीला किसकी कर रहे हैं? मनुष्यों की। तो मनुष्यों की जब लीला कर रहे हैं तो मनुष्यों का वह काम भी करना पड़ेगा जो मनुष्य का नेचुरल है,
स्वभाव मनुष्य का चोरी करने का है, बच्चों का। तो भगवान बच्चे हैं तो अभी बाल रूप में तो वो सारी लीला कर रहे हैं, क्योंकि मनुष्य बने हैं ना, तो मनुष्य का काम करना, इसलिए माखन चोरी कर रहे हैं। और माखन चोरी इसलिए भी कर रहे हैं कि भगवान ये मैसेज देना चाहते हैं आने वाली आप जैसे लोगों को, आने वाली पीढ़ी को, कि बेटा गलत चीजें ना खाना, पिज्जा बर्गर चाउमीन ना खाना, स्वास्थ्य को ठीक रखना है, आगे जाना है, कंस जैसे पहलवान को पछाड़ना है, तो फिर माखन खाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ताकत, वो एनर्जी मक्खन में ही है। आज के बच्चे क्या खा रहे हैं? गलत चीज खा रहे हैं। खाना क्या चाहिए? माखन। और माखन कैसे खाएं बेचारे, घर में माखन है ही नहीं। क्यों मेरी माँ? पहले तो ताजा ताजा मैया मथाने से मथती थी ना दही। आपने बचपन में देखा होगा, हमारे घर में भी हमारी लकड़ी की एक बहुत बड़ी मथानी हुआ करती थी। आज भी हमारे यहाँ रखी है पुरानी लकड़ी वाली। हम बड़े बड़ा मटका होता था, उसमें दही डाल के मैया मथा करती थी और मंथन करके मक्खन ऐसे लौंदा बना के और रखा करती थी। खूब मक्खन और दही और दूध खाने को मिलता था। इसलिए मेरी माँ, खान पान सही करना चाहिए। इसलिए भगवान माखन खा के बता रहे हैं कि माखन खाओ। और गलत चीजें, चॉकलेट खा रहे हैं बच्चे। चॉकलेट में कौन सा प्रोटीन है, कौन सी ताकत भरी है चॉकलेट में, सिवाय शुगर के, सिवाय नुकसान के? क्या है? कुरकुरे खा रहे हैं बच्चे, क्या फायदा है? कितने महीनों की पैकिंग रहती है, लेकिन आप समझते नहीं है। बच्चे जिद कर रहे हैं तो दिला दिया। नहीं, क्यों दिला देते हैं? बच्चे जिद करें तो लड्डू बना के रखो, आज भी याद हो तुम। अच्छे लड्डू बना के रखो, कभी तिल के लड्डू बना के रखो, कभी खजूर के लड्डू बना के रखो, कभी किशमिश के लड्डू बना। मीठा चाहिए तो किशमिश डाल के लड्डू बनाओ। अच्छी चीजों को इकट्ठा करो। टॉफी चॉकलेट ही क्यों खिलाना है भाई? हर बात में ऑप्शन तो है ना बहुत सारे। तो भगवान ने ग्वाल वालों का गोला बनाया, कंधे पे पांव रखा, छींके से मटकी पकड़ी, मक्खन का लौंदा निकाला, मंगल मुंह खोल आ, दे मारा मुंह पे एक गोला। श्री रामा तुम भी मुंह खोलो, आ, उसके मुंह पे भी दे मारा। तब तक सखी आ गई। अरे सखी आओ, दौड़ो, कन्हैया घर में घुसे चोरी कर रहे हो है। अब सारे ग्वाल बाल भाग गए, कन्हैया मटकी पे लटके रह गए। अब जब कन्हैया मटकी पे लटके रह गए तो सखियां आई, लाला तेरी मैया ने कहा था मारे लाला को रंगे हाथों पकड़ो, अब तू रंगे हाथों पकड़ गया, बोल कौन सी सजा दूं? कन्हैया बोले सजा बाद में दियो सखी, लेकिन नीचे तो उतारो। कन्हैया ने कंधा दिया, भगवान ने कंधे पे पांव रखा, हाथ पकड़ा, नीचे आए भगवान। सखियों ने गोला बनाया, बीच में कन्हैया को खड़ा किया। चल अब तेरी मैया से बताएंगे। कन्हैया बोले सखी आज छोड़ दो, अब मैं चोरी ना करूंगा।